जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है। इसमें दिखाते हैं, ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। इसके बाद आपको दिखाएंगे उनकी वीडियो और उसके बाद हम आपको भविष्य पुराण दिखाएंगे। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नाइक, अनुवादक हैं A.M. फहीम जी, यहाँ से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है। कॉपीराइट 2008 ऐसे। ये यहाँ से छपी है, 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट। प्रकाशक है A.M. फहीम अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इतने इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई ऐतराज़ हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी हैं। प्रिंटेड बाई HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने यहाँ देखना, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20 श्लोक का रेफरेंस दिया है। भगवत गीता हिंदू ग्रंथों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भगवत गीता अध्याय 7 के 20 श्लोक में लिखा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने चुरा ली है वही अर्ध देवताओं की पूजा करते। अर्ध यानी अधूरे देवताओं की पूजा करते, अर्ध। अब इस पुस्तक से हमने इतना ही लेना है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है। ये देखिएगा, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाई मोहम्मद नासिर खान फॉर फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने जो और ब्रांचेज ये सारा डिटेल दे रखे। प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ से पढ़ते हैं हम भगवत गीता का वही अध्याय नंबर 7 के, द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट ऑल द हिंदू स्पिरिचुअल्स इज द भगवत गीता। द भगवत गीता मेंशन अध्याय चैप्टर 7 मंत्र 20। इसका रेफरेंस देखकर इन्होंने क्या सिद्ध किया है कि दोज हुज इंटेलिजेंसी हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स वर्शिप डमी गॉड्स। डेमी गॉड्स, अधूरे भगवानों की पूजा करते। दैट इज हुज हु आर द मटेरियलिस्टिक, दे वर्शिप डमी गॉड्स, यानी i.e. other as
दैट इज बिसाइड्स द ट्रू गॉड। अब ये कहने का भाव ये है कि कुछ तो हिंदू सत्य भगवान यानी ब्रह्म की पूजा जो एक मानते हैं उसकी करते हैं, और अधिकतर यानी जो हिंदू हैं वो डम्मी गॉड, अधूरे अर्ध गॉड यानी इनकम्प्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जी का कहना है कि मुसलमान तो कंप्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान बोला उसको ये कंप्लीट गॉड मानते हैं, और अन्य को जो हिंदुओं को कह रहे हैं कि अधिकतर हिंदू डम्मी गॉड की भक्ति करते हैं, यानी अधूरे भगवान की, अधूरे अल्लाह की। पुण्यात्माओं, सूरत फुरकान चैप्टर नंबर 25 और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो अल्लाह अकबर वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस कंप्लीट गॉड के बारे में जानकारी नहीं रखता, उसकी भक्ति विधि उसको पता ही नहीं हो, तुम्हें बताएगा क्या? तो इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी डम्मी गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है। यह भूल लग रही है आपके? आओ इस दास के पास हो, कंप्लीट गॉड की कंप्लीट स्पिरिचुअल वे ऑफ वर्शिप और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, आपका भी उद्धार, आपके बच्चों का भी उद्धार, सारे पूरे विश्व का उद्धार हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमान की झूठ नंबर 1 यानी गलती नंबर 1 ये कहते हैं कि हम एक सुप्रीम गॉड यानी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, उस बड़े अल्लाह की पूजा करते हैं। और वो किसको मानते हैं अपना अल्लाह ताला? जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है सूरत फुरकान 25 में आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर देता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। वो तो उसकी जानकारी भी नहीं रखता, वो तो उसकी जानकारी किसी अन्य बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछने की कह रहा है। वो तत्वदर्शी संत ये दास है। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने वायदा किया है कि जो मुझे गलत सिद्ध कर देगा तो मैं अपने आप को बदल लूंगा। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे कोई गलत सिद्ध करके दिखाओ, मैं अपना धर्म बदल लूंगा। आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है तो हम निकाल देंगे उसको। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए।